7/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। प्रश्न है, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? उत्तर है, जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो तो नजर मिलाने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। क्या करते हो? अपनी कैसे मिलाते हो? जैसी उसकी दृष्टि है, जिस दृष्टि से वो देखता है, जब तुम्हारी भी दृष्टि वैसी बन जाती है संसार को देखने की, स्वयं को देखने की, जो वो हमें मुरलियों में तीसरा नेत्र देता है ज्ञान का। तुम्हारी नजर अगर वैसी बन गई तो फिर क्या हो गया? नजर से नजर मिल गई तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। शिव भगवान वाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं, शिव भगवान वाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है। उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। क्या अर्थ हुआ आंखें मिलाने का? कोई किसी से पाप होता है तो वो अपने बाप से आंख मिला पाता है, या उसकी आंख नीचे हो जाती है? माना इतने सच्चे हो तुम, इतना तुम्हें क्या हो, सच्चा पुरुषार्थ किया होगा तो सच्चे बाप से आंख मिला सकोगे ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। और यात्रा क्यों बताया? क्योंकि वो बाप जहाँ पे है वहां तक पहुंचने के लिए भी यात्रा करनी पड़े ना। आंख भी तो तभी मिलाएंगे जब बाप के सन्मुख पहुंचे। सन्मुख नहीं पहुंचे तो आंख कैसे मिलाएंगे? तो पहुंचने के लिए पहले क्या करना है? याद की यात्रा करनी है। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुख धाम। सभी नरकवासी हैं। तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो। भले कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी ही है। तुम तो भगवानुवाच कहते रहते हो। शिव भगवानुवाच, हम सब आत्माएं उनकी संतान है, ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे, ना इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डायनेस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब मामेकम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नरक में अथाह दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवान वाच, हे बच्चों,
इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। हम हैं ब्राह्मण चोटी। विराट रूप भी है ना, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। देवताएं है ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं, और कलयुग में अपरम अपार दुख है। सब दुखी हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। यह है रावण राज्य। यह रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार है। सतयुग में कोई विकार नहीं होते, वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और भी गिरने हैं। अभी भी दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं, अभी और भी गिरने हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ने का पुरुषार्थ अगर नहीं कर रहे तो क्या होगा? कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति और ज्यादा नीचे ही लेके जाएगी ना। यह इतने बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं, ये रखने के लिए थोड़े ही है। बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः। माना क्या? शिवाय नमः मतलब मैं आत्मा, ओम नमः शिवाय, मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, मक्खन खाते थे, यह करते थे। यह तो महिमा के बदले और ही ग्लानि करते हैं। कितना खुशी में आकर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। यह बड़ी भारी ग्लानि है। परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है, जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सद्गति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? वो निराकार बाप सुख का भी सागर है और शांति का भी सागर है, फिर इतना दुख क्यों मिला है हमें? ब्राह्मण बनने के बाद क्यों दुख के पहाड़ गिरेंगे और इतना दुख मिला है, अपरम अपार दुख, और वो शांति का सागर, वो जो हमें रास्ता बताता है। दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण का राज्य है। मन बुद्धि के ऊपर 5 विकारों की राजाई चल रही है। राज्य किसका चलना चाहिए? श्रीमत 2 तरह का होता है ना मन में, एक तरफ आसुरी ख्यालात, एक तरफ ईश्वरीय ख्यालात, जो हमें ईश्वर ने सिखाए हैं। जब आसुरी ख्यालात का बैलेंस भारी हो जाता है और ईश्वरीय ख्यालात याद रहते हैं कहीं ना कहीं, हाँ बाबा ने ऐसा बोला है, लेकिन उनका वजन रहे, उसके आधार से डिसीजन हो, वो नहीं हो पाता। डिसीजन फिर भी अपने आसुरी संकल्पों के आधार से होता है। तो क्या कहें किसका राज्य है? रावण का राज्य है। रावण है सबका दुश्मन। उसको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं। मारते हैं ना, अंदर में रावण आता है, नेगेटिव संकल्प आते हैं तो क्या करते हैं? तो फिर मरता क्यों नहीं है? अविनाशी है वो, अमर भव का वरदान मिला है उसको। इसलिए वापस, हाँ, पूरा नहीं मरता। वही तो बाबा कह रहे हैं, इतना मारते हैं उसको, वो मरता ही नहीं है। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख है।
सतयुग में है अपरम अपार सुख। मारे तब उसको जब ये उनको पता रहे कि ये आसुरी संकल्प है। जब तक पता ही नहीं है कि ये आसुरी संकल्प है, श्रीमत में अंश भी मनमत मिक्स की तो वो आसुरी बन गया। दूध के कलश में एक बूंद भी आपने विष डाला तो क्या बन गया वो? विष। अब आपकी बुद्धि में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन थोड़ा सा एक अंश अपनी मनमत का कि ऐसा भी तो है, थोड़ा ऐसा भी तो बोला है, तो क्या हो गया? अब उस संकल्प को आप क्यों मिटाओगे? आपके हिसाब से तो बहुत अच्छा संकल्प है वो, लेकिन है क्या वो? रावण। तो अभी सबके ऊपर रावण का राज्य है। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और यह वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना। ये पूछो ब्राह्मणों से कि आप कहते हो कि भगवान आया भगवान आया, वो आके करते क्या है? जो करते हैं वो अगले जन्म में मिलता है हमें। जो हम यहाँ मेहनत करते हैं उसका फल यहाँ नहीं मिलता, अगले जन्म में मिलता है। तो फिर स्कूल में डॉक्टर वगैरह बनते हैं, वो फिर भी इसी जन्म में बन जाते हैं। चलो आप कहते हो कि आपकी तो जन्म जन्मांतर की है, तो इस जन्म में कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो फिर रोते क्यों है ब्राह्मण? इतना लड़ाई झगड़ा क्यों दिखाई दे रहा है ब्राह्मणों के बीच में? और वो खुशी अल्पकाल की है या सदा काल की है? अभी जैसे जैसे शूटिंग पीरियड आगे बढ़ेगा, सच्चाई सर पे चढ़ के बोलेगी। अभी जो आपसे बोलते हैं ना कि हम तो बहुत आनंद रहते हैं, वो खुद ही बताएंगे। अगर दिखावा कर रहे तो, क्योंकि ऐसा कैसे बोलें कि हम टेंशन में, ये भी तो एक नाक नीची हो जाती है ना। कोई कोई अंदर ही अंदर कुड़ते भी रहते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते किसी को कि हमारे कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ये नाक नीची हो जाती है कि ऐसे ब्राह्मण और इनका परचिंतन चले, इनके व्यर्थ संकल्प चले तो कितना। तो कहते हैं हम तो आनंद में रहते हैं। बोलने में क्या जा रहा है? क्योंकि सीखा हुआ है ना उन्होंने अपने। वो जो बोलने वाले थे वो तो हो सकता है आनंद में रहते हो क्योंकि पुरुषार्थी थे। अब उन्होंने वहीं का वहीं कॉपी कर लिया कि ऐसे ऐसे बोलना है। लेकिन आगे चल के क्या होगा? सच्चाई सर पे जो रहते हैं खुश, उनकी बात नहीं है, वो तो आगे भी खुश ही रहेंगे, क्योंकि कोई उन्होंने अपना आधार बनाया है। खुश रहने के लिए भी कोई आधार होता है, आपकी तपस्या। आपके श्रीमत के अनुकूल कदम बढ़ते हैं तो खुशी ईश्वर के द्वारा ऑटोमेटिक मिलती है। निस्वार्थ सेवा करते हो तो खुश ना रह पाओ तो फिर फायदा ही क्या? ऐसा नहीं है कि खुशी है नहीं, लेकिन जो दिखावा करते हैं उनके लिए सच्चाई उनके सर पे चढ़ जाएगी। कैसे चढ़ जाएगी? हाँ, जो अव्यक्त आत्माएं हैं उनको भी रियलाइज तो होना है ना, नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसे नहीं ये कोई सजा है। कोई इंसान बहुत अपने आप को छुपाए, नहीं अपना सच्चा बताए, और कोई आत्मा प्रवेश होके उससे सच बुलवाए, तो उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा ही हुआ ना, कि कम से कम उसको पता तो चला कि मैं एक्चुअल में नहीं था। फिर वो वहां से क्या करेगा? नए सिरे से। अभी तक तो यही समझता था कि मेरा तो बस हो गया, मुझे क्या अब करना है। जैसे ही रियलाइज हुआ तो फिर यात्रा शुरू हुई उसकी। तो शिव बाबा आते हैं जरूर, तो कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं। क्या करते हैं? एक तो वो क्या करते हैं पहले तो वो पता चले, और आप लोगों को फिर क्या पता चले कि जो करते हैं वो एक्यूरेट करते हैं। इसीलिए क्या बोला, ड्रामा सदा ही कल्याणकारी है। कोई भी अनिष्ट ड्रामा में हो नहीं सकता। सजाएं भी मिलती हैं, भोगना भी भोगते हैं। भोगना कितने तरह की होती है? एक तो स्थूल कर्म भोग आ गया, मेंटल टेंशन आ गया। पुरुषार्थियों के लिए अवस्था की गिरावट सबसे बड़ी सजा है। आपकी अवस्था जो कल थी वो आज नहीं है, तो क्या है ये? सजा। वो भोग भोग के भी क्या है? हल्के ही होना है ना आखिरी में। तो एक्यूरेट करते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं, बच्चे भी बड़े समझदार हैं कि भाई एक्यूरेट काम करो तब हम आपकी महिमा करेंगे। भले आप भगवान हो, लेकिन कुछ करके तो दिखाओ, और वो भी एक्यूरेट। क्यों? मैनेजमेंट भगवान का कैसा होना चाहिए? एकदम एक्यूरेट। अब बच्चे ऐसे हैं तो फिर बाप को तो कैसा होना चाहिए? तो बच्चे भी तब तक महिमा नहीं करते, देखते रहते हैं, देखते हैं भगवान क्या करता है। हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, भगवान भी तो कुछ करे। तो वो करते भी हैं, फिर एकदम से क्या? एक्यूरेट। तब तुम जाके उनकी महिमा गाते हो। शिवरात्रि भी कहते हैं। फिर है कृष्ण की रात्रि, श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही हैं बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है। पहले बाप को आना चाहिए ना,
वो लोग तो श्री कृष्ण का जन्म भी कब दिखाते हैं? रात के 12 बजे। बाबा हमें समझ देते हैं, क्योंकि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा होता है ना संगम पे, तो उन्होंने वो यादगार चलाया। बाबा कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, 1-2 घंटे के बाद। 12 बजे तो शिवरात्रि हुई। इसमें आज टाइम भी बताया है। शिव की रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, 12 बजे को नहीं कहा जाता। सवेरे 2-3 बजे को प्रभात कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। यहाँ क्या कर सके? वहां सिमरन भक्ति मार्ग में, यहाँ याद। तो 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। जब आप उठो तो इतना अलर्ट रहो कि याद भी कुछ कर सको। 12-1 बजे उठ जाओ, फिर क्या होगा? कर सकेंगे सिमरन। ऐसे थोड़े ही 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे? बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है। ऊपर बोला 2-3 बजे, यहाँ बोला 2:30 बजे भी कोई कोई तो उठते नहीं। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। 2 परिवार है ना, एक सूर्यवंश है, एक चंद्रवंश है, तो एक 2-3 बजे का टाइम, और एक के लिए तीसरा नेत्र कम पावरफुल है ना, तो उनके लिए और थोड़ा टाइम कि 3-4 बजे तक। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। यह टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो वेला, श्री कृष्ण की वेला निकालो। हाँ, तो कौन सा टाइम आएगा अभी शूटिंग पीरियड में? कितना टाइम हुआ अभी? कितना टाइम हुआ अभी? 1 बज गया। वो तो 12 बजे ना, अभी 25 में बजेगा ना। फिर 3, तो 3-4 बजे का टाइम। शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। उनके लिए तो तुम एक्सट्रीम में चले जाओ कि अथाह तुम्हारे अंदर धैर्य आ जाए। उनकी वेला नहीं निकाल सकते तुम चाह के भी। हाँ, 12 बजे पोस्टर आया। अब उनके आने की वेला, बाबा कह रहे हैं जन्म की वेला तुम नहीं निकाल सकते। और श्री कृष्ण का पोस्टर 3-4 बजे तक चलेगा ना। शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते, यह तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वहां अपरम अपार सुख थे। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नर्क है, स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। क्या मतलब? स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। पीछे वाले, हाँ हाँ सही, आगे बोलो। स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। माना अभी जो नई दुनिया की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो उनको नया ज्ञान मिल गया, स्व स्थिति में टिकने का समझ आ गई, तो अगर वहां रहते रहते शरीर भी छोड़ देंगे तो वापस जन्म कहाँ लेंगे? उसी परिवार में आएंगे। जिस स्थिति में शरीर छोड़ रहे हैं वापस उनको वही वायुमंडल मिलेगा। अंतमते सो गति है ना। स्व स्थिति का अभ्यास करते करते शरीर भी छूट गया तो वापस कैसा वायुमंडल मिलेगा? जहाँ स्व स्थिति और आगे बढ़ेगी, क्योंकि अंत में आप बहुत अभ्यास करके छोड़ा। समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते, इसमें तो टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम बीके सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं।
बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता। शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। यह गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो। इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई, मौत, विधवापन, जीवघात करना। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहां ले जाना चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं इन्होंने कैसे यह जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो यह बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ तो रावण राज्य होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। यह है ही क्रिमिनलाइज्ड। सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं, वहां कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सबसे ज्यादा पाप होते हैं आंखों से, तो जब वो नजर आपकी बाप से मिले तब सारे पाप खत्म हो, तब उसको सुख मिले। अभी पाप होते रहते हैं तो फिर वो दुख में रहती है। दुखधाम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह तो जानना चाहिए ना। दुखधाम सुखधाम क्यों कहा जाता है? सारा मदार है पतित और पावन होने पर, इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अभी तो भ्रष्टाचारी हैं। एक तरफ कहते भी हैं कि सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है, दूसरे तरफ सबको श्री श्री भी कहते रहते हैं। श्री मतलब श्रेष्ठ, और एक तरफ क्या कहते हैं? चारों तरफ करप्शन है, फिर नाम के आगे श्री जरूर लगाते हैं। जो आता है बोल देते हैं, यह सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुख धाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख। कितना भी वो लोग कॉन्फ्रेंस करें, संगठन करें, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। कितना भी कॉन्फ्रेंस होती है, कितना भी संगठन होते हैं, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। तुम संगठन करो, कॉन्फ्रेंस करो, सीढ़ी नीचे उतरो, और बाप अपना कार्य अपने बच्चों के द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, इसका अर्थ भी नहीं जानते। बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित हैं। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अपरम अपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो, तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा उपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ। स्वर्ग में मुझे बुलाते ही नहीं। पतित रावण की दुनिया होती है तो मुझे बहुत बुलाते हो। पतित शरीर में आओ, मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं। सब विकार से ही पैदा होते हैं। यह विशियस वर्ल्ड व वाइसलेस वर्ल्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूं, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राज योग यह है। आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीति आते हैं।
यह पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए जिससे अमृत निकले, तो यह माता पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए किसको रखा? सरस्वती को हेड रखा। उनको कहा जाता है जगत अम्बा, काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को भी काला कर दिया है, क्योंकि कामचिता पर चढ़ काले बन गए। श्री कृष्ण ही सांवरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। कोटों में कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है। बुद्धि में बात ना बैठती है, कारण क्या? बुद्धि में 5 विकार प्रवेश है। तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है, ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज ना करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को, रचना को जानते हैं। तुम तो किसी का भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था, यह तुम नहीं जानते हो। आओ तो समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते हैं? 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है, वह बुद्धि में रख। पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। वरदान है नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। अपने ही मन के व्यर्थ प्रश्नों को, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिससे तुम्हारे पुरुषार्थ में कोई उन्नति होने वाली है ही नहीं, तो उसको क्या करना है? स्वाहा। इसीलिए बोला समर्पण अभी बाकी है। सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? मन बुद्धि में अपने जो विचार होते हैं उनको भी स्वाहा कर देना। ये नहीं कि मेरा ये विचार है तो यही सही है, वो भी स्वाहा। जो बाप कहे जैसे चलाए, तो ये क्या होगा? अपने मन के व्यर्थ को भी स्वाहा कर देना, तो निर्विघ्न बनेंगे। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्या के अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, परेशान अर्थात पर की शान में गए। कहाँ अपने को आत्मा समझना, कहाँ दूसरे को देखना, तो पर की शान माना परेशान। तो क्या कहा? प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो, तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। प्रश्न ही क्या हो जाए? स्वाहा। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। ऐसा होगा कैसे? लेकिन जब इतना निश्चय हो जाए कि बाप ने मेरी जिम्मेदारी उठाई है, मेरा अकल्याण कभी भी हो नहीं सकता, बाप के लिए आए ना, तो हमारी जिम्मेदारी किसने उठाई? तो प्रश्न कब उठते हैं? जब अपने भविष्य के प्रति अनिश्चय हो, पुरुषार्थ के प्रति अनिश्चय हो, विघ्न कोई आता है, कोई परिस्थिति आती है। अगर ये निश्चय है कि हर स्थिति परिस्थिति मुझे आगे ही बढ़ाने वाली है, तो ये निश्चय हुआ ना बाप के ऊपर। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। स्लोगन है सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओम शांति।